द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे थे लाइव टीवी, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही रामदेव से जुड़ी हुई, या कह लीजिए कि एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा इस बात का कि आखिर कैसे रामदेव के लिए तोड़े गए शिक्षा बोर्ड के सारे नियम कायदे मोदी सरकार ने कैसे इनको ताक पर रखा। खुलासा इस बात का है कि साल 2016 में रामदेव के जिस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था, आखिर फिर उसके पतंजलि ट्रस्ट को भारतीय शिक्षा बोर्ड BSB की कमान कैसे मिल गए। ये खुलासा हुआ है इंडियन एक्सप्रेस की हालिया रिपोर्ट में। रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया, ये बताने से पहले मैं आपको आज तक की 28 फरवरी 2019 की एक खबर पढ़ा देना चाहता हूँ। दरअसल वहीं से पूरा मामला आपको साफ होगा। इसमें लिखा है कि महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान VVP, इस शब्द को आप याद रखिएगा क्योंकि इसका जिक्र आगे बार बार होने वाला है। ये क्या है ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो उसमें लिखा है कि MSRVVP की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में बुधवार को वैदिक शिक्षा के लिए देश का पहला स्कूल बोर्ड स्थापित करने के लिए योग गुरु रामदेव के पतंजलि योगपीठ को आधिकारिक रूप से चुना है। यानी भारतीय शिक्षा बोर्ड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। रामदेव के पतंजलि योगपीठ को मिली इसी BSB की मंजूरी में कैसे नियमों को, आपत्तियों को ताक पर रख दिया गया, एजेंडे को बदल दिया गया, खुलासा इसी बात का है। दोस्तों, मोदी सरकार ने 2019 लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले रामदेव के पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट के हाथों में भारतीय शिक्षा बोर्ड की कमान किस तरह से सौंप दी, ये मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ। यूँ तो दोस्तों, इसकी शुरुआत जो है वो 2015 से होती है, जब शिक्षा के स्वदेशीकरण के लिए CBSE की तर्ज पर एक राष्ट्रीय स्कूल बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव विचार रामदेव मोदी सरकार के सामने रखता है, जिसे शिक्षा मंत्रालय ने साल 2016 शिक्षा मंत्रालय की स्वायत्त संस्था ने साल 2016 में खारिज कर दिया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षा मंत्रालय ने इस आधार पर रामदेव के इस प्रस्ताव का विरोध किया था कि एक निजी बोर्ड के लिए राज्य की मंजूरी अन्य लोगों के समान अनुरोधों के लिए दरवाजे खोल देगी। इसका मतलब ये कि ऐसे ही जो दूसरे लोग हैं वो बोर्ड की मांग करने लगेंगे। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि इस आपत्ति के बाद शिक्षा मंत्रालय ने MSRVVP के तहत वेद विद्या यानी वैदिक शिक्षा के लिए अपना स्कूल बोर्ड स्थापित करने की योजना बनाई। दरअसल दोस्तों, जिस MSRVVP की मैं बात कर रहा हूँ वो शिक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाली एक स्वायत्त संस्था है जो वेद विद्या यानी वैदिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने और संरक्षित करने का काम करती है। इसके चेयरमैन खुद शिक्षा मंत्री होते हैं। मौजूदा वक्त में रमेश पोखरियाल निशंक इसके चेयरमैन हैं। और जब रामदेव का ये पूरा प्रकरण हुआ था भारतीय शिक्षा बोर्ड का, उस वक्त प्रकाश जावड़ेकर मानव संसाधन मंत्री थे, लिहाजा वो इसके चेयरमैन थे। जनवरी 2019 में MSRVVP की तरफ से बैठक कर शिक्षा बोर्ड स्थापित करने की बात कही गई। इसे निजी क्षेत्र को सौंपने जाने पर विचार हुआ। अब आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि योग गुरु से व्यापारिक गुरु बनने वाले रामदेव शिक्षा के क्षेत्र में भी पहले से अपनी पैठ बना चुके हैं। हरिद्वार में अपना एक शैक्षणिक संस्थान चलाते हैं, नाम है आचार्य कुलम। इसे मिलकर रामदेव और बालकृष्ण चलाते हैं। इसका उद्घाटन 26 अप्रैल 2014 को उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और आज देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने किया था। एक अनुमान है दोस्तों कि पारंपरिक पाठशालाओं में इस तरह से लगभग 10,000 वेद विद्या के छात्र पढ़ रहे हैं, वैदिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसके साथ ही इसमें रामदेव के आचार्य कुलम को भी संबद्ध करने की संभावना है। RSS द्वारा संचालित विद्या भारती स्कूल और आर्य समाज द्वारा संचालित किए जाने वाले स्कूलों को भी इस बोर्ड के अधीन लाने की योजना बन रही है। क्योंकि अब इसको समझिए आप, ऐसा हो रहा है इसलिए क्योंकि CBSE तो इन्हें मान्यता 12वीं कक्षा तक शिक्षा पाने के मॉडल के तहत तो देगा नहीं, इसलिए इससे इनको अनुमति मिल जाएगी, ऐसी उम्मीद है। और इस तरह से 9 मार्च 2019 को दोस्तों अनुमोदन के बाद से BSB यानी भारतीय शिक्षा बोर्ड को एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया और हरिद्वार में एक कार्यालय स्थापित किया गया। इसके बैंक खाते में कॉप्स फंड और विकास निधि के रूप में 71 करोड़ रुपए की राशि अमाउंट जमा की गई और BSB के कार्यकारी बोर्ड का गठन भी किया गया, जिसके अध्यक्ष रामदेव खुद हैं।
बोर्ड अब अपने पाठ्यक्रम का यानी सिलेबस का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में। दोस्तों, अब असली खेल कहाँ पर हुआ और खेल में कौन कौन से महत्वपूर्ण पात्र रहे या कौन कौन शामिल है, ये जानने का वक्त जो है वो आ गया है। इसके लिए आपको जनसत्ता की एक खबर पढ़नी चाहिए। रामदेव के पतंजलि ट्रस्ट को फ़ायदा पहुंचाने को केंद्र ने आपत्ति करने वाले पदाधिकारी को किनारे किया, रातों रात करवाया साइन। दोस्तों, इस खबर में इस बात का खुलासा है कि MSRVVP के सचिव रहे वी जद्दीपाल ने उस वक्त नियमों का हवाला देते हुए शिक्षा मंत्रालय, जो उस वक्त मानव संसाधन विकास मंत्रालय के रूप में जाना जाता था, प्रकाश जावड़ेकर इस पद पर थे, मंत्री थे, को 3 बार पत्र लिखकर पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट को भारतीय शिक्षा बोर्ड की स्थापना के लिए अंतिम अनुमोदन का विरोध किया था। जनसत्ता की इस खबर में दोस्तों लिखा है कि इस पूरे मामले पर आपत्ति जताने वाले अधिकारी के बदले दूसरे पदाधिकारी से, MSRVVP के दूसरे पदाधिकारी से रातों रात साइन करवा लिया गया। जद्दीपाल की आपत्तियों को मंत्रालय की तरफ से नज़रअंदाज कर दिया गया और मंत्रालय ने MSRVVP के एक अन्य अधिकारी, जो उस वक्त तत्कालीन उपाध्यक्ष थे, रविंद्र अंबादास मुले, उनसे पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट को चुनाव आचार संहिता लागू होने से कुछ घंटे पहले उनसे अनुमोदन करवा लिया गया। यही नहीं दोस्तों, रामदेव को फायदा पहुंचाने के लिए परिषद यानी काउंसिल, गवर्निंग काउंसिल की बैठक के रिकॉर्ड में एक महत्वपूर्ण एजेंडे को सरकार की तरफ से बदला गया, ताकि इस पूरी प्रक्रिया, इस पूरे प्रोसेस को 2 महीने में पूरा किया जा सके, जिससे कि 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले मंजूरी मिल जाए। तो कुल मिलाकर दोस्तों, इस पूरे मामले में कैसे रामदेव पर मोदी सरकार ने एक बार फिर से मेहरबानी दिखाई और CBSE की तर्ज पर, प्राइवेट ही सही लेकिन एक शिक्षा बोर्ड गठित करने की हरी झंडी दे दी गई, वो भी मंत्रालय की एक स्वायत्त संस्था की आपत्तियों के बावजूद। बहरहाल, कैसे हमारे शिक्षण संस्थान गोदी मीडिया की तरह गुलाम होते जा रहे हैं, इसकी तस्दीक करती एक खबर मैं आपको दिखाता हूं, जो ज़्यादा पुरानी नहीं है, बीते 1 जून की है ये खबर, 1 जून 2021 की। न्यूज़ नेशन की वेबसाइट पर लगी इस खबर को आप पढ़िए। इसमें क्लियरली ये लिखा है कि मेरठ के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के छात्र पढ़ेंगे CM योगी और बाबा रामदेव का योग। बाबा रामदेव को लेकर एक और जहां देश भर में कई मुद्दों को लेकर बवाल कटा हुआ है, कई सारे मामलों को लेकर बिल्कुल उनकी भूमिका संदिग्ध दिखाई देती है, तो वहीं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के छात्र अब रामदेव की पढ़ाई करेंगे। मेरठ में इस यूनिवर्सिटी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रामदेव, बशीर बद्र, कुंवर बेचैन, जग्गी वासुदेव जैसी हस्तियों को पढ़ाने का फैसला किया। यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ स्टडीज़ ने इन हस्तियों की किताबों को पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला किया है। तो इस पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं, लोग इस पर खूब आलोचना कर रहे हैं यूनिवर्सिटी की कि कैसे आप एक राजनीतिक हस्ती और एक ऐसे विवादित हस्ती को सिलेबस में शामिल कर रहे हैं जिनकी भूमिका हमेशा से संदिग्ध नजर आई। बहरहाल, तमाम मुद्दे हैं दोस्तों। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो रामदेव को भारतीय शिक्षा बोर्ड की कमान सौंपने का मामला, जिसमें आपत्तियों को, ऑब्जेक्शंस को ताक पर रखा गया, एजेंडे को बदला गया, ये सब सामने आया इंडियन एक्सप्रेस के हालिया रिपोर्ट में, जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। दोस्तों, इस पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।